गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में देखिए हमने बहुत कुछ रिवाइज किया है 12th क्लास में, ठीक है। तो मैं अभी ये समझता हूँ कि देखिए आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो अभी मैं इतना ही उसको कर रहा हूँ। अगर आपको और उसमें ऐसा लगता है कि और उसको पढ़ाना चाहिए तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है, जब हमारा थोड़ा सिलेबस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम अपना सिलेबस जो है स्टार्ट करने वाले हैं, और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी यूनिट है और उस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट के बारे में कि कौन कौन सी यूनिट आपको जो है पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो यूनिट है आपकी वो है नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड। नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड, ये जो यूनिट है इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स? 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आपकी सेकंड यूनिट है और इस सेकंड यूनिट से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, इस यूनिट से आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट वन इज योर आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशन आपकी जो लास्ट यूनिट है इससे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अगर इनको ऐड करेंगे 15, 20, 19 और 16 तो आपका ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल पेपर होता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस यूनिट के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट जैसा कि मैंने बताया है आपको क्या है यहाँ पे, नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड। नेटवर्क की बात करें तो आपने सुना होगा कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। वेन एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेटवर्क। अभी में हम इसमें डीप में डिस्कस करेंगे लेकिन इस क्लास में हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोग्रामिंग आपने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा। तो प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ने वाले हैं वो जावा प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे नेटबिन के थ्रू। ओके, यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रामिंग रहेगी वो जावा प्रोग्रामिंग रहेगी, नेटबिन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग मीन्स जावा एंड नेटबिन। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में आप टेबल बनाना सीखेंगे, डेटाबेस बनाना सीखेंगे और टेबल आपस में कैसे इंटर रिलेट होती है, कैसे कनेक्ट होती है, एक टेबल की कंटेंट को दूसरे टेबल में कैसे मर्ज किया जाता है, आप ज्वाइन करना भी सीखेंगे। ओके, तो जितने भी ऑपरेशन आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशन, इस यूनिट में आप आईटी के एक्चुअल यूजेस देखेंगे कि आईटी का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, टू बाय एनीथिंग ऑनलाइन इज ई कॉमर्स। ओके, एंड वी हैव सेवरल काइंड्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ online sites like Amazon, Flipkart, like that. Okay, so this is IT application. So I think आप समझ गए होंगे कि हमको 1 ईयर क्या क्या पढ़ना है, ये आपकी कोर यूनिट है। ओके, थैंक यू।